नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की जो कहानी है वो सच्ची घटना रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये कहानी प्रियंका रेड्डी नाम से शुरू होती है। जब प्रियंका रेड्डी का नाम आता है तो आपको पता ही है, जाहिर सी बात है कि ये बहुत कहानी चर्चा में रही थी। ये सच्ची घटना थी, वो चर्चा में रही थी। शुरुआत करते हैं हम प्रियंका रेड्डी की इस सच्ची घटना के साथ। उससे पहले आपको बताते हैं कि जब भी आप अपने गंतव्य स्थान से थोड़ा लेट हों और रात का अंधेरा हो और अगर आपकी कोई मदद करना चाहे तो उससे आप बचने की कोशिश करें, खासकर अगर आप एक महिला है तो। प्रियंका रेड्डी महबूब नगर जिले के कोल्लूर में रहने वाली एक पशु चिकित्सक थी। अपने घर से रोजाना वो स्कूटी से रोज अपने ड्यूटी जाया करती थी, लेकिन उसके बीच में एक टोल आता था जहां पर वो अपनी स्कूटी को पार्क किया करती थी और उसके बाद में वो अपने पशु चिकित्सक का काम करने के लिए चिकित्सालय जाती थी और वहां से शाम को किसी ऑटो या टैक्सी पकड़ के उस टोल नाके तक आती थी और वहां पार्क की हुई स्कूटी को उठाती और उसके बाद में अपने घर जाती थी। रोज उसका यही रूटीन था। अपने घर से नाश्ता किया और उसके बाद में सीधा टोल के पास आई और अपनी स्कूटी को पार्क किया और उसके बाद में सीधा वो अपने चिकित्सालय गई। वहाँ पूरा दिन जानवरों की सेवा की, लोगों की सेवा की और उसके बाद में अपनी स्कूटी को उठा करके अपनी टैक्सी या फिर अपनी किसी कैब से उस स्कूटी तक पहुँचती है जहाँ पर वो रोज़ाना टोल पर अपनी टैक्सी को पार्क करती है, स्कूटी को। उसके बाद में वो स्कूटी लेके घर आती है। एक दिन का समय था, वैसे ही वो स्कूटी को पार्क करती है और स्कूटी को पार्क करने के बाद में वो टैक्सी पकड़ के सीधा अपने चिकित्सालय जाती है। वहाँ पूरा दिन काम करती है। रास्ते में जब वो आती है तो उसे स्किन संबंधी प्रॉब्लम थी, समस्या थी, इसलिए वो घर पे भी बता के आती है अपनी माँ से, अपनी बहन से कि आज वो आते हुए लेट हो जाएगी, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। और स्कूटी से पहले वो हॉस्पिटल आता था जहाँ पर उसको जाना पड़ता था और उसको अपॉइंटमेंट शाम की मिली थी, इसलिए वो अपना काम निपटा करके सीधा उस डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और आते आते उसको 9 बज जाते हैं। जब वो टोल पर आती है तब वो देखती है कि 9 बज चुके हैं, बहुत लेट हो चुका है। वो अपनी स्कूटी की ओर जाती है और जैसे ही स्कूटी की ओर जाती है तो देखती है कि पीछे वाला टायर पंचर था, उसमें हवा नहीं थी। अब वो पूरी तरह से एकदम डर जाती है। एक ट्रक के पीछे वो स्कूटी उसकी पार्क की हुई थी। वो अपनी बहन को कॉल लगाती है कि मेरी स्कूटी पंचर है और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। बहन कहती है कि तुम इधर उधर देखो, अगर कोई बस या कोई ऑटो या कोई और चीज़ मिलती है तो तुम उससे घर आ सकती हो, लेकिन वो कहती है कि इस समय कोई भी पर्सनल कार नहीं मिल रही है, यहाँ पर केवल और केवल ट्रक है और जहाँ पर मेरी स्कूटी खड़ी है उसके आगे भी एक ट्रक खड़ा है, इसलिए अपनी स्कूटी को छोड़कर मैं कैसे आऊँ। जाहिर सी बात है कि कॉमन लेवल का जो आदमी होगा वो अपनी किसी भी साधन को, चाहे वह साधन खराब हो जाए, उस साधन को छोड़ करके अपने घर नहीं आ सकता है, क्योंकि उस साधन के लिए उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। ऐसे में प्रियंका रेड्डी उस स्कूटी के आसपास मंडराती है, उसको देखती है। तभी एक लड़का आता है, उसका नाम होता है नवीन। नवीन उसके पास आता है, उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन नवीन का कुछ हुलिया देख करके और कुछ बातचीत करने का तरीका देख करके वो सीधा नवीन को मना कर देती है और ये कहती है कि मुझे आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग नहीं चाहिए। इस पर नवीन वापस चला जाता है। वो अपनी बहन को कॉल लगाती है प्रियंका कि इस प्रकार से एक आदमी आया है, मेरा मदद करना चाहता है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है अंदर से कि वो आदमी ठीक नहीं था और जिस जगह प्रियंका खड़ी थी उसके आसपास आदमी ही थे और वो उसको घूर रहे थे। जो अंधेरा हो चुका था, सड़कों पर धीरे धीरे साधन कम हो रहे थे, लोगों का आवाजाही का कार्यक्रम धीरे धीरे कम होने लगा था। इसके बाद में थोड़ी देर बाद में एक अन्य युवक आता है, उसका नाम होता है कैशवलू। कैशवलू आता है और कैशवलू एक अच्छे लड़के की तरह बिहेव करता है और वो प्रियंका के पास आके कहता है कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। प्रियंका अगर मना भी करती तो क्या करती, वो चुपचाप खड़ी है। प्रियंका कहती है कि हाँ, अगर हो सकती है तो आप मेरी मदद कर सकते हैं। कैजुअलू स्कूटी को
उठाता है और पैदल पैदल चल के एक पास की दुकान पर जाता है और वहाँ जाने के बाद में वो वापस वहीं आ जाता है और बोलता है कि ये पंचर की दुकान बंद है, लेकिन आगे कुछ दूर एक पंचर की दुकान है, अगर आप चाहें तो वहाँ जा सकते हैं, लेकिन स्कूटी को हमें ट्रक में डालना पड़ेगा और ट्रक में डाल करके हम ले जाएंगे। और जिस जगह आपकी स्कूटी खड़ी है इसके आगे जस्ट ये ट्रक मेरा ही है, तो मैं आपकी इसमें मदद कर सकता हूँ। लेकिन वो मना कर देती है प्रियंका और अपनी बहन को कॉल लगाती है कि इस प्रकार से अब एक लड़का आया है जो पास ही के पंचर की दुकान पे गया, लेकिन वो पंचर की दुकान मुझे बंद मिली और अब एक दूर पंचर की दुकान है, मुझे बहुत डर लग रहा है और वहाँ पर जाने के लिए ये कह रहा है कि ट्रक की आवश्यकता है। इस पर उसकी बहन कहती है कि आप फ़ोन मत काटना, फ़ोन को ऑन ही रखना, ताकि बहन ये सोच रही होगी कि प्रियंका ये चाहे कि भाई वो बिजी है, व्यस्त है, इसका ध्यान किसी अन्य बातों में न जाए। तो प्रियंका और उसकी बहन लगातार आपस में दोनों बात कर रहे हैं और वो पैदल पैदल एक पंचर की दुकान को सर्च करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें केजवलू नाम का एक लड़का होता है। अचानक फ़ोन कट हो जाता है। कट होते ही बहन ने ये सोचा कि फ़ोन कट हो गया, हो सकता है कि प्रियंका का फ़ोन डिस हो इसलिए कट हो गया, लेकिन 10 बजे से 11 बज गए, 11 से 12 बज गए, लेकिन अब तक उसका न तो वापस फ़ोन लगा। अब धीरे धीरे उसकी बहन की, उसके घर वालों की चिंता बढ़ने लगी। अब वो अपनी एक गाड़ी उठाते हैं और गाड़ी उठा करके कोल्लूर का जो टोल प्लाजा होता है वहाँ पर वो आते हैं। इधर उधर देखते हैं तो उन्हें कोई भी नहीं मिलता। अब उनकी दिल की धड़कनें तेज़ होने लगी थी, बार बार फ़ोन ट्राई किए जा रहे थे। वो नज़दीक के पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाई, लेकिन अफसोस हमारे भारत में ये कह दिया जाता है कि ये थाना है जो आपके थाना क्षेत्र में नहीं आता है। जिस जगह की घटना है आपको कोल्लूर के थाने में जाना पड़ेगा, ये थाना आपका काम नहीं कर सकता है। सीमाओं में बंट जाता है हमारा कानून, लेकिन कानून ये कहता है कि सबसे पहले पीड़ित की हमें मदद करनी चाहिए, उसके बाद में हमें हमारा एरिया देखना चाहिए। लेकिन वो रात को 12:30 बजे एक दूसरे थाने में जाते हैं, जिस क्षेत्र का वो थाना होता है, वहाँ जा कर के वो अपनी एप्लीकेशन दर्ज करवाते हैं कि इस प्रकार से ये घटना हुई और वो अभी तक हमें मिल नहीं रही है। यहाँ पर भी पुलिस एक लिपापोती का काम करती हुई दिखाई देती है। पुलिस बाहर निकलती है, सर्च ऑपरेशन करती है, उधर उधर लोगों से पूछती है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता है। इधर सब रिश्तेदारों को धीरे धीरे करके पता चल चुका था कि प्रियंका के साथ अचानक ये बात हुई और प्रियंका गायब हो चुकी है, मिली नहीं है। लगातार रिश्तेदार उसके फ़ोन पे फ़ोन ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फ़ोन उनका नहीं मिल रहा है, फ़ोन लगातार ऑफ आ रहा है। रिश्तेदार उनके घर आना जाना शुरू हो गए हैं, आखिर क्या हुआ है। ऐसे करते करते सुबह हो जाती है और जब सुबह होती है तब वापस वही सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। इधर एक दूध वाला अपने काम से किसी NH रोड से जा रहा था पुलिया के नीचे से, तब उसे कुछ जलती हुई चीज़ दिखाई देती है। जब जलती हुई चीज़ दिखाई देती है वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस को फ़ोन करने पर पुलिस वहाँ पहुँचती है। उसका एक दुपट्टा और गले में एक श्री गणेश का एक लॉकेट था, वो देखती है पुलिस। और जैसा कि प्रियंका के बहन ने अपनी FIR में, अपने एप्लीकेशन में ये दिखा रखा था, हुलिया पहले से बता रखा था, इसलिए पुलिस को शक होता है और पुलिस तुरंत प्रियंका के घर वालों को बुला लेते हैं। प्रियंका के जैसे ही घर वाले आते हैं, उसकी बहन वो दुपट्टा और वो लॉकेट देख करके पहचान लेते हैं कि वास्तविकता में ही ये प्रियंका ही है और वहाँ पर फूट फूट कर रोने लगते हैं, क्योंकि प्रियंका की बॉडी आधी जल चुकी थी, पूरी तरह से एकदम जल चुकी थी। ये कैसे हुआ संभव, अब पुलिस वालों के लिए ये बहुत बड़ी बात हो चुकी थी पोस्ट। और धीरे धीरे ये बात फैलती फैलती पूरे शहर में फैल गई और लोग मोमबत्ती और प्रियंका रेड्डी की फ़ोटो लेकर के बाहर आ गए। अब पुलिस के लिए ये सरदर्दी हो चुकी थी कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, वरना पब्लिक है जो पब्लिक भड़क जाएगी। अब पुलिस करती है सर्च ऑपरेशन शुरू। हर तरह से CCTV कैमरा खंगाले जाते हैं और जो टोल नाका होता है उसके हर एक फुटेज को संभाला जाता है। वहाँ पर जहाँ पर उसकी स्कूटी खड़ी थी उसके आगे का जो ट्रक था, उसके जो गाड़ी के नंबर होते हैं उन नंबर के ज़रिए उस मालिक तक पहुँचा जाता है और मालिक से पूछताछ की जाती है। तो मालिक जिस दिन ड्राइवर की शिफ्ट थी उस ड्राइवर का नाम बताते हैं
और वो ड्राइवर कोई और नहीं, वो ड्राइवर नवीन था, जो सबसे पहले प्रियंका की मदद करने के लिए आता है। पुलिस उसकी रेकी में उसको कुछ घंटों के बाद में पकड़ लेती है और उसके बाद में उसके साथ पिटाई की जाती है, उसके साथ टॉर्चर डिग्री का एक हथकंडा अपनाया जाता है। उसके बाद में केशवलू पाशा शिवा, ये 4 आरोपी है जो गिरफ्त में आते हैं। इसके बाद में पेट्रोल पंप की वो तस्वीर खंगाली जाती है। नवीन, केशवलू, पाशा और शिवा को लोग मारने के लिए सड़कों पर उतर चुके थे। ये बहुत भारी भरकम एक पुलिस के लिए सरदर्दी बन चुका था। जिसको वो हल्के में ले रहे थे वो अब हल्के में नहीं रहा। इन चारों को पकड़ने के बाद में पूछताछ में पता चलता है, नवीन ये बताता है कि हमने हमने जब ट्रक लगाया, एक ट्रक एक था, लेकिन जो वो 4 लोग थे वो एक ही ट्रक में थे, वो इसके मित्र थे। और हमने जब ट्रक लगाया तब हमारे पास आगे का कोई भाड़ा नहीं था, इसलिए हमने यहाँ ट्रक पार्क किया हुआ था। हमने प्रियंका को जाते हुए देखा कि ये प्रियंका जा रही है, तो हमने ये सोचा कि ये वापस आएगी और हमने खूब शराब पी। शराब पीने के बाद में ये वापस आती है। इससे पहले हमने इसकी स्कूटी को पंचर कर दिया था। नवीन आता है, उसके बाद में केशवलू आता है इसकी मदद के लिए और इसको एक सुनसान जगह ले जाया जाता है। और इसके बाद में ये अपनी बहन से बात कर रही थी, फ़ोन छीन के फ़ोन ऑफ किया जाता है और इसे ज़बरदस्ती शराब पिलाई जाती है और बाहर ले जा करके शहर से इसके साथ संयुक्त रूप से गंदा काम किया जाता है। और इसके बाद में मिट्टी का तेल, क्योंकि जब वो पेट्रोल लेने के लिए पेट्रोल पंप पर गया तो पेट्रोल पंप वाले ने पानी की बोतल में तेल देने से इनकार कर दिया, इसलिए ट्रक में इनके पास एक स्टोव था जिससे ये चाय बनाया करते थे। उसका तेल निकाला, प्रियंका रेड्डी पर डाला और इसको पूरी तरह से जला दिया और अपनी हवस मिटा करके ये वहाँ से चल दिए। ये नवीन का कहना था। चारों आरोपी गिरफ्त में थे। अब हर एक सीन को रिक्रिएट किया जाता है, क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाता है ताकि पुलिस और अच्छे से जान पाए कि प्रियंका के साथ क्या क्या हुआ है। नवीन के बताए जगह अनुसार उसकी स्कूटी को बरामद कर लिया जाता है। जब सीन को रिक्रिएट कर रहे थे, अगर दिन में रिक्रिएट करते तो पब्लिक इतनी भड़की हुई थी कि इन चारों को मारे जाने का खतरा था और पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्दी थी। इसलिए सीन को रिक्रिएट करने के लिए ये रात में ही प्लान करते हैं और जैसे ही रात को चारों को उस टोल नाका से उस बाहर जहां एनएच पर ये घटनाक्रम को अंजाम दिया वहां तक का सीन क्रिएट करना था। वहां जाने के बाद में लगभग पुलिस वालों से इन्होंने पूरी रेकी कर ली थी कि अब हमें यहाँ से भागना है। तो नवीन ने पिस्टल चुरा ली थी और इन तीनों आरोपियों ने, केशवलू, पाशा और शिवा, इन्होंने पत्थर उठा लिए थे और पत्थर उठा करके पुलिस वालों को वार्निंग कर रहे थे और पुलिस वालों को ये कह रहे थे कि आगे मत बढ़ना वरना कुछ भी हो सकता है, जान से मारा जा सकता है। इसलिए पुलिस वालों ने उन्हें वार्निंग दी कि अगर ऐसा किया तो हम एनकाउंटर कर देंगे, लेकिन ये चारों नहीं माने और इसलिए पुलिस वालों ने उन चारों को ढेर कर दिया, उन चारों का एनकाउंटर कर दिया। जैसे ही सुबह होती है वैसे ही पूरे शहर में आग की तरह ये घटना फैल जाती है कि जो चारों आरोपी थे उन चारों आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। वहाँ पर पुलिस का फूलों से स्वागत हुआ कि विद इन 24 आवर्स यानी कि 24 घंटों के अंदर आरोपियों को गोली मार करके किस्सा ख़त्म कर दिया और प्रियंका रेड्डी को एक न्याय दिलाने के लिए पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। पुलिस बताती है कि हमने हमारे सेल्फ डिफेंस में इनको मारा है, लेकिन जो भी था उस दिन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था और प्रियंका रेड्डी को एक न्याय मिल चुका था और वो भी 24 घंटे के अंदर। आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें ज़रूर बताइएगा, लेकिन सावचेत रहें, सतर्क रहें। नमस्कार।